हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु भियाना फ्रॉम बीइंग स्पिरिचुअल चैनल से। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है फैसला। फ्रेंड्स, हमें लाइफ में कई बार फैसले लेने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं। तो हमें अपने फैसले समाज के पुराने घिसे पिटे रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग नहीं, अपनी दिव्य बुद्धि के अकॉर्डिंग भी लेने चाहिए। लोग क्या कहेंगे इस बात को साइड पर रखकर अपने फैसले खुद अपनी ही सुंदर बुद्धि के माध्यम से लेने चाहिए। उस पर एक कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति था जिसके दो बेटे थे। बड़े मज़े से घर में रह रहे थे, सब कुछ ओके चल रहा था। लेकिन दोनों बच्चों की जब शादी हुई, 2 4 5 साल बीते, तो भाइयों भाइयों में आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा। दिन प्रतिदिन ये झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। ये झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि दोनों भाइयों ने डिसीजन लिया कि अब हमें अलग अलग हो जाना चाहिए और हमें ज़मीन का भी बंटवारा कर लेना चाहिए, घर का भी बंटवारा कर लेना चाहिए। तो उन्होंने अपने पिता से बात की कि पिताजी, हमें जो है ज़मीन भी बांट कर दे दो, घर भी बांट कर दे दो, आधा आधा कर दो सब कुछ, और हम शांति से रहेंगे। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, सोचा कुछ तो करना पड़ेगा रोज़ की लड़ाई से बचने के लिए। तो वो व्यक्ति सरपंच के पास गया और कहने लगा, ऐसे ऐसे बात है, आप ही फैसला कीजिए। तो सरपंच ने कहा, ठीक है, दोनों की ज़मीन आधी आधी, तुम बताओ तुम्हें किस साइड की लेनी है, तुम्हें किस साइड की। दोनों भाइयों ने आपस में सलाह करके आधी आधी ज़मीन ले ली। अभी कुछ लिखा पढ़ी नहीं हुई थी, लेकिन फैसला हो गया कि ये आधी इनको मिलेगी और ये आधी इसको मिलेगी। उसके बाद बात आई कि अब माता पिता कहाँ रहेंगे। तो अभी सरपंच कुछ फैसला करता, इससे पहले ही बड़ा बेटा बोल पड़ा कि माता पिता कहाँ रहेंगे, इसमें सोचने वाली बात ही क्या है। 6 महीने मेरे पास रहेंगे और 6 महीने छोटे भाई के पास रहेंगे। इस फैसले को सुनते ही सरपंच बोला, लो जी, आपको तो कुछ फैसला करना ही नहीं पड़ा, आपके बेटे ने आपका फैसला भी कर दिया और ये उचित फैसला है। लेकिन वो व्यक्ति अंदर ही अंदर कुछ सोच रहा था, यानी कि पिता कुछ सोच रहा था और बोला कि ज़मीन मेरी है, घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, तो फैसला करने वाला ये कौन होता है, फैसला भी मैं ही करूँगा। मेरी ज़मीन मेरे पास रहेगी, मेरा घर मेरे पास रहेगा, 6 महीने बड़ा बेटा मेरे पास आकर रहेगा और छोटा बेटा अपने खाने पीने रहने का प्रबंध स्वयं करेगा, और 6 महीने छोटा बेटा मेरे पास आकर रहेगा और बड़ा बेटा अपने खाने पीने रहने का प्रबंध अपने तरीके से करेगा। मैं कोई ज़मीन इनको देने वाला नहीं हूँ। इस फैसले को सुनकर सब हैरान रह गए और बच्चे भी समझ गए। बात को आगे बढ़ाए बिना ही अपने पिताजी के चरणों में गिर पड़े और बोले, पिताजी, हम आपके साथ ही रहेंगे, आप हमारे साथ रहोगे नहीं, हम आपके साथ रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था फैसला। तो कभी कभी हमें, जो हम समाज में रूटीन का ही फैसला देखते हैं कि बांट के दे दिया, थोड़ा बहुत कुछ अपने लिए रख लिया, मतलब जैसे भी आप सब जानते हो, तो उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। तो हमें क्या है कि हमें उससे हटकर कभी कभी ऐसे फैसले भी करने चाहिए।
क्योंकि ये सुंदर फैसले ही बच्चों को शिक्षा देते हैं। ये सुंदर फैसले ही सामने वाले को एहसास दिलाते हैं कि सचमुच में पेरेंट्स की उनके जीवन में क्या वैल्यू है, या पेरेंट्स के जीवन में कुछ ऐसे फैसले भी होते हैं जहाँ पेरेंट्स के जीवन में बच्चों की वैल्यू होती है, जहाँ पेरेंट्स बच्चों की वैल्यू को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते। तो कोई भी, ये तो एक एग्जाम्पल था, कुछ भी किसी भी तरीके का फैसला हो सकता है। तो हमें अपने मोह को साइड पे रख कर, नष्टो मोहा बन कर सुंदर सुंदर फैसले करने चाहिए, जिससे सब मिलजुल कर भी रहते रहें, खुश भी रहते रहें, प्रेम पूर्वक भी रहते रहें और बात को समझ भी लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपने छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनी। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।